गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेक्शन ई का कल हम लोगों ने ये वाला पार्ट देखा था 31। अब और वाले पार्ट में ये डेरिवेशन है आपका, जिसमें अ चार्ज ऑफ प्लस क्यू इज प्लेस्ड इन अ थिन स्फेरिकल शेल। देखिए कंडक्टिंग शेल है तो इनसाइड तो चार्ज जीरो होगा। आपको एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और आउटसाइड आपको ये वाली निकालनी है। ठीक है, तो डेरिवेशन है। नेक्स्ट है शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सम चार्जेस ट्वाइस इज कंडक्टिंग और सरफेस देन अ नॉन कंडक्टिंग शीट। तो एक कंडक्टिंग शीट की वजह से हम निकालते हैं जो हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आता है, और नॉन कंडक्टिंग की वजह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आता है। सो ये हमारा ये था एक्सप्रेशन। और नेक्स्ट हमारा है 32 में व्हाट इज मीन बाय करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। ये अगेन थ्योरी क्वेश्चन है। हम सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेंज Z इज कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर रेंज 0 to V वोल्ट बाय यूजिंग अ रेजिस्टेंस R। पहले उन्होंने कौन सा रेजिस्टेंस यूज किया? R, जिसमें वो 0 से V वोल्ट दे रहा था। फाइंड द रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए जब इन टर्म्स ऑफ RNG आपको फाइंड आउट करना है। वो रेजिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए व्हेन यू हैव टू कन्वर्टेड इट इनटू अ रेंज ऑफ 0 to V/2। देखिए ये क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये लेट से मेरा A पॉइंट है ना, ये A पॉइंट है और यहाँ पे मेरा गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड किया है मैंने, एंड देन इट्स विथ रेजिस्टेंस R। ठीक है, एंड लेट से दिस इज माय पॉइंट B। अब ये मैंने यहाँ पे जो अप्लाई किया है दैट्स अ V वोल्ट। ओके, ये V वोल्ट अप्लाई किया है एट द जंक्शन। अब यहाँ से करंट जाएगा और यहाँ पे करंट जाएगा लेट्स से IG, और ये IG कौन सा है? फुल स्केल मैक्सिमम जो करंट गैल्वेनोमीटर मेजर कर सकता है वो मैक्सिमम करंट है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा वो करंट मेजर नहीं कर पाएगा, तो ऑफकोर्स I दोनों कंडीशन में सेम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक गया। अब यहाँ पे हम वो लगा दें अपना किरचॉफ लॉ। तो देखिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इस पॉइंट से। सो दिस इज माई VA। यहाँ पे जो अच्छा रेजिस्टेंस कितना दिया है उन्होंने बोला गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G, तो इस गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस कितना है? G है। तो इसमें करंट कितना हो जाएगा? माइनस IG इंटू G। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं हम? करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप होगा तो दैट्स वाई नेगेटिव। अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी करंट IG जा रहा है, तो IG इंटू R, तो माइनस IG इंटू R इक्वल्स टू VB। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको ये ले आते हैं तो VA माइनस VB इक्वल्स टू ये इधर कर देते हैं, देन IG कॉमन निकाल लेते हैं, देन वी विल गेट G प्लस R। अब देखिए ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, और वो कितना है? V है हमारा। ये देखिए V लगाया हम लोगों ने, तो दैट विल बी इक्वल्स टू IG G प्लस R। अब यहाँ से मैं IG की वैल्यू निकाल लूँ क्योंकि IG दोनों में कांस्टेंट रहेगा, मैक्सिमम वो इतना ही डिफ्लेक्शन शो कर सकता है ना। सो आंसर वुड बी V अपॉन G प्लस R। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। अब वो नेक्स्ट मुझसे बोल रहे हैं, दे आर सेइंग टू मी कि अब आप क्या करें यहाँ पे, कन्वर्ट टू रेंज V/2। कन्वर्ट टू रेंज V/2 का क्या मतलब है कि अब मैंने यही काम किया है, गैल्वेनोमीटर मेरा वही है विच इज़ ऑफ रेजिस्टेंस G। अब इन्होंने बोला है मुझे कि एक नया रजिस्टर आप लगाइए, तो लेट्स से मैं नया रजिस्टेंस R' लगा लेती हूँ। ये मेरा अगेन B, ये मेरा अगेन A। और अब जो रेंज उन्होंने बोली है कि हम कितना ऐसा रेजिस्टेंस लगाए कि रेंज कितनी हो जाए? V/2 हो जाए। तो अगेन इसमें हम करेंगे तो IG करंट ड्रॉ होगा यहाँ पे भी IG जाएगा क्योंकि मैक्सिमम वो इतना ही ले सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप करेंगे तो अगेन वही VA माइनस VB। मैं डायरेक्ट यही वाला एक्सप्रेशन कॉपी कर रही हूँ। चलिए हम वापस से सॉल्व कर लेते हैं। देन VA माइनस इसमें करंट जाएगा IG इंटू G माइनस IG इंटू R' हो जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे करंट IG जा रहा है R' विच इज इक्वल्स टू VB। देन VA माइनस VB इक्वल्स टू IG कॉमन निकाल लीजिए, देन यू विल गेट G प्लस R'। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने कितना हमें करना है? मैक्सिमम से मैक्सिमम V/2 रेंज तक जाना चाहिए। तो V/2 IG की वैल्यू में इक्वेशन 1 से पुट कर रही हूँ, तो V प्लस G बाई R, देन G प्लस R'। ये V से V क्या है? इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो G प्लस R, और इधर 2 चला जाएगा तो 2G प्लस 2R'। अब यहाँ पे G लेके आएंगे तो G प्लस 2R' इक्वल्स टू R। अब हमें R' को क्वेश्चन में बोला है इन टर्म्स ऑफ R और G निकालना है, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा R माइनस G डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू R'। देखिए आना भी था यही एक्सप्रेशन, थोड़ा सा हम ओम्स लॉ पे जाए तो वो क्या बोलता है? V इज इक्वल्स टू IR होता है। अब अगर करंट तो दोनों में कांस्टेंट है, तो इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ा
तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, मतलब जितना हाई रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप भी उतना ही ज़्यादा होगा, करेक्ट है। अब यहाँ पे अगर वोल्टेज हमने कम कर दिया, देखिए V से V/2 कर दिया वोल्टेज, तो वोल्टेज घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटना चाहिए, तो देखिए हमारा रेजिस्टेंस भी लास्ट में कम ही आया, ठीक है, तो ये कम रेजिस्टेंस वाला होगा। अब हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सॉल्व सेकेंड पार्ट। फिर देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास। सेकेंड पार्ट कह रहा है द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम इंक्रीजेज विद टाइम। फ्लक्स इतना दिया है, यानी मिली वेबर दिया हुआ है ना, तो द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम इंक्रीजेज विद टाइम, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट थ्रू द कॉइल एट 2 सेकेंड्स पे कितना होगा। ओके फाइन। तो आप ये जानते हैं कि इंड्यूस करंट जो होता है दैट विल बी इक्वल्स टू इंड्यूस ईएमएफ बाई आर होता है, और इंड्यूस ईएमएफ का क्या होता है, d∅/dt होता है। वी आर जस्ट टेकिंग मैग्नीट्यूड, ओके, क्योंकि उन्होंने मैग्नीट्यूड ही पूछा है, तो E इक्वल्स टू d∅/dt होगा, है ना, मैग्नीट्यूड ओनली। अब यहाँ पे देखिए आप कि मैं इसकी जगह d∅/dt लगा दूँ तो E की जगह हो जाएगा d∅/dt, और ये 1/r तो है ही, तो यहाँ पे 1/r का मल्टीप्लिकेशन है ही हमारे पास। तो I की वैल्यू, अच्छा I की वैल्यू निकालने से पहले हमें d∅/dt निकालना पड़ेगा, d∅/dt। तो फाई की वैल्यू हमें दे के रखी है 2t³ प्लस 5t² प्लस 6t, ठीक है। तो इसको मैं अगर इसका डिफरेंशिएट करूँ तो 6t हो जाएगा, 6t² प्लस 10t हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने मुझे क्या बोला, एट 2 सेकेंड्स में मुझे निकालना है ये रेट फ्लक्स का चेंज, तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स में निकालना है। अब मैं यहाँ पे रख दूँ 6 × 2 का स्क्वायर प्लस 10 × 2 प्लस 6, तो 6 4 24 प्लस 20 प्लस 6, और ये हो जाएंगे 50, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कौन सी यूनिट थी, मिली वेबर, है ना। फ्लक्स की यूनिट क्या है, मिली वेबर में दे के रखा हुआ है, और टाइम से डिवाइड मिली वेबर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमारे पास आंसर आ गया। अब यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दे तो हमारा इंड्यूस करंट निकल जाएगा, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/r, r की वैल्यू है 5 और ये निकला मेरा 50, देन आंसर विल बी 10 मिली एम्पियर। सो दिस इज योर इंड्यूस करंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।